हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स बीएसवी क्लास 10th में। और मैं हूं पिंटू कुमार और आज का जो टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यह है कि यह चैप्टर जो है नियंत्रण समन्वय जो है यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे 5 से 7 मार्क्स जो है प्रश्न जो है इससे बनते हैं। यानी कि इस चैप्टर से 5 से 7 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से चैप्टर के माध्यम से कि किस प्रकार से पौधों में नियंत्रण और समन्वय होता है और किस प्रकार से जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। ये दोनों के बीच में किस प्रकार से जो है नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है, तो कैसे होता है, इसके बारे में इस हम टॉपिक में जानने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रो मिलने वाला है और हर चैप्टर के लास्ट में अंत में आपको उसका फॉलो चार्ट भी मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आखिर क्यों, क्या रीजन है कि किसी भी चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लेकर आऊं? इसका भी रीजन है। इसका रीजन यह है कि मैं आपको उस चैप्टर का महत्व बता दूं, इंपॉर्टेंस बता दूं कि वह आपके एग्जाम के पर्पस से कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंट्रो लाने का मेरा रीजन यही है कि मैं वहीं पे उस चैप्टर का टोटल ओवरव्यू दे दूं ताकि आप समझ जाएं कि यह चैप्टर जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम फॉलो चार्ट की बात करें तो फॉलो चार्ट में हम क्या करेंगे, तो जितना भी हम उस चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे उसे एक फॉलो चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में अभी तक आपने ये चीजें पढ़ी है। ये दोनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट तो इंट्रो में आपको समझ में आ जाता है कि यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है ना। और इसी में आपको यह भी समझ में आता है कि इस चैप्टर के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। और आपको यह भी पता चलता है इंट्रो में कि इस चैप्टर के कौन कौन से पार्ट से कितने प्रश्न जो है, कौन कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग या शॉर्ट, कहां से प्रश्न बनेंगे, यह भी आपको इंट्रो के माध्यम से बताया गया। फॉलो चार्ट में भी मैंने बता दिया कि इसमें जितने भी टॉपिक आप इस चैप्टर का पढ़ेंगे उन सभी को मैं एक फॉलो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि आपने ये चीजें है जो है आपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा। वहां भी आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे ताकि आपको वह फॉलो चार्ट और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा नियंत्रण और समन्वय। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं दो डायग्राम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पादप और दूसरा दिया हुआ है ब्रेन। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे स्थापित होता है और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो है वह कैसे स्थापित होता है। पौधे की बात करें तो पौधों में ब्रेन नहीं होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता है, और मनुष्य में तंत्रिका तंत्र अवेलेबल होता है। तो मनुष्य में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है वो ब्रेन के कारण होता है। लेकिन अब बात आती है कि सर पौधों में तो ब्रेन होता नहीं है, तो इनमें कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। इनमें कुछ हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं इस कार्य के लिए, और कौन कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं कि नियंत्रण और समन्वय। देखिए, नियंत्रण और समन्वय में नियंत्रण का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज पे काबू पाना, और समन्वय का मतलब होता है कि उस पे काबू पा करके तालमेल स्थापित करना। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोल रहा हूं तो आप देख सकते हैं हमारे बॉडीज के विभिन्न अंग जो है वो उन्हीं के डायरेक्शन में मूवमेंट्स भी कर रहे हैं। मतलब कि हम बोल रहे हैं तो इसमें जो है टंग, ठीक है, उसके बाद जबड़ा हो गया, उसके बाद हमारे हाथ के जो मूवमेंट्स हैं वो भी है जो मेरे बोलने के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ आईज भी आपकी ओर केंद्रित है। तो इस तरह के सभी अंगों में जो क्या होगा कि तालमेल स्थापित होगा, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा। अगर यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं होगा तो हम अपने सभी अंगों पर क्या है अपने काबू नहीं रख सकते, यानी कि हम किसी भी क्रियाकलाप को नहीं कर सकते, या वह बोलने का हो या चलने का हो। लेकिन बात आती है कि आखिरकार कौन ऐसा है जो हमारे पूरे बॉडीज पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, तो वह एक शख्स है और उसका नाम है ब्रेन। ब्रेन पूरे बॉडीज पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो
नियंत्रण मतलब किसी चीज पे काबू पाना, और समन्वय मतलब क्या, तालमेल स्थापित करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि देखिए यहाँ दो चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि पौधे में नियंत्रण और समन्वय कैसे स्थापित होता है और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे स्थापित होता है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा उद्दीपन। उद्दीपन है क्या, इसके बारे में आपको जानना होगा। देखिए उद्दीपन की बात करें तो कहता है कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप सभी सजीव जो है वह अनुक्रिया करते हैं और उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। मतलब कि जैसे ही पर्यावरण में परिवर्तन आएगा और सजीव जो होंगे उसी के अनुरूप अनुक्रिया करेंगे और उसी अनुक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह अगर मान ले तो एग्जाम्पल की बात, तो अगर आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है तो आप वहां से उठ के पंखों के सामने चले जाओगे। तो क्या हुआ, जैसे एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन आया, तेज गर्मी हुई और आप वहां से कहां चले गए, पंखे के सामने चले गए। तो यह क्या किया आपने, तो जैसे ही पर्यावरण में परिवर्तन हुआ उसी के अनुरूप आपने अनुक्रिया भी किया और यही अनुक्रिया जो है वह क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। तो इन चैप्टर को पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्दीपन। आपको उद्दीपन हर जगह देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, तो इसलिए उद्दीपन को याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो है वह किसके कारण स्थापित होता है, तो वह होता है कुछ हार्मोन्स के कारण, क्योंकि पौधों में ब्रेन नहीं होते हैं, तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही रोचकदार टॉपिक है और इसमें आप जानने वाले हैं कि किस प्रकार से पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। मतलब कि एक पौधा आप देखे होंगे वो कंट्रोल मैनर में बढ़ता है, कंट्रोल मैनर में। अगर उनमें कंट्रोल मैनर नहीं होता तो वो क्या है कि विभिन्न तरह से विभिन्न प्रकार से उनकी शाखाएं जो है वह निकल करके आगे की ओर बढ़ी होती है ना। तो आप देखेंगे कि जितने भी पौधे हैं सभी कंट्रोल मैनर में ही बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय। कह रहा है कि पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। बाह्य उद्दीपन को क्या करेगा, पौधा ग्रहण करेगा। सूर्य के प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। तो ये क्या है कि अब बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की एबिलिटी होती है पौधों में। और कह रहा है कि इसी के अनुसार उसमें मोशन भी होता है, मतलब कि गति भी होता है। और इसी गति को बाबू हम अनुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्तन गति। इस गति को क्या कहते हैं, अनुवर्तन गति कहते हैं। और पौधों में अनुवर्तन गति जो होती है वह निम्नलिखित प्रकार से होती है। ठीक है, अनुवर्तन गति की बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। आखिरकार किस प्रकार से पौधों में प्रकाश अनुवर्तन गति होता है ना, और पौधे के कौन से भाग हैं जो इस प्रकार के मोशन को दर्शाते हैं। लेकिन एक और बात मेरे मन में खटक रही है। जहां तक मैं जानता हूं कि इस कोरोना महामारी के कारण आपकी पठन पाठन की व्यवस्था जो है वो स्थगित कर दी गई और एग्ज़ाम का समय भी नज़दीक आ गया है। आप बहुत ही चिंतित होंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपने इस एग्ज़ाम को फेस करें और अच्छे रिजल्ट लाएं। मैं जानता हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की यह कामना होती है, इच्छा होती है कि हम अच्छे रिजल्ट से पास हो। लेकिन अच्छे रिजल्ट से वही पास होता है जो अच्छे ढंग से पढ़ता है। अब बात आती है कि एग्जाम का समय नजदीक आ गया और मैंने पढ़ा नहीं, तो ये बात आप ही नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए मैं भी सोचा, हमारी टीम भी इस बात को सोची कि आखिरकार इस कोरोना महामारी के कारण जो समय हमारे छात्रों का खत्म हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, उन्हें फिर से उनके जीवन में कैसे लाया जाए। मतलब कि वो जो समय, जितना समय उन्हें नष्ट हुआ है, अब जो समय बचा है उसी समय में हम अपने स्टूडेंट को किस प्रकार से मोटिवेट करें कि वह अपने एग्जाम के लिए अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सके, अच्छी तैयारी कर सके। तब मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने कार्यकलाप को तेज कर देते हैं और जल्दी से हम अपने बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ताकि हमारा छात्र जो है वह पढ़ सके और अच्छे रिजल्ट ला सके। मैंने भी सोचा कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन एक और चीज पे हम लोगों का ध्यान गया और वह ध्यान था इस बात को लेकर के कि YouTube एक ऐसा वे है जहां से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंटरटेनमेंट करते हो, मनोरंजन करते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर YouTube पे मैं अपना वीडियो दूं आपको मेहनत करके,
ताकि आप उस वीडियो को देख करके अच्छे रिजल्ट ला सके। लेकिन हमें आशा है कि हमारी वहां मेहनत जो है वो बेकार चल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इस बात की जिक्र की कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एंटरटेनमेंट करते हो, मनोरंजन करते हो। तो सोचो आप कि YouTube पे जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप मानते हैं कि आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे, लेकिन जैसे ही कोई नया गाना की ओर आपका ध्यान जाता है तो आप इस YouTube के क्लासेस को छोड़कर उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। मुझे पता है कि जो भी अच्छे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट तो सभी हैं, लेकिन सबके पास स्टूडेंट की एबिलिटी नहीं, गुण नहीं है। अगर जो अच्छे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वह अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है, इस टाइम में भी हमारे साथ जुड़ करके अच्छे रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं, कंफर्म जरूर करेंगे। देखिए इसी बात को सोच करके हमारी टीम ने कहा कि नहीं, हम YouTube पे भी अपना वीडियो नहीं अपलोड करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐप्स तैयार करते हैं। एक ऐप्स तैयार किस लिए करेंगे? तो ऐप्स जो होगा वो YouTube से हटके होगा, क्योंकि ना बच्चा उस पे अगर ऐप्स पे जाएगा तो YouTube का ध्यान वहां नहीं रहेगा, क्योंकि वहां YouTube से लिंकेड नहीं रहेगा। यह मेरा पर्सनल ऐप्स रहेगा जिस पे आप बच्चा जा करके वहां आसानी से उस ऐप्स के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ सकता है। तब यह योजना बनी और हम लोगों ने, हमारी टीम ने ऐप्स लॉन्च की। किसके लिए? आपके लिए की, ताकि जितना इनफ टाइम आपका बचा है उसी इनफ टाइम में आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। इसी पर्पस को ध्यान में रख करके यह जो है ऐप्स को लॉन्च किया गया। इस ऐप्स में बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। हर वह सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराई जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे इस ऐप्स में हर चैप्टर का आपको इंट्रो के साथ साथ हर चैप्टर का जो है अंत में आपको फॉलो चार्ट मिलने वाला है। इसमें लगभग बहुत ही हमारे जो विशेषज्ञ टीचर हैं वह अपने अपने एक्सपीरियंस से अपने अपने सब्जेक्ट में निपुण है और बहुत ही अच्छे ढंग से वह अपने सब्जेक्ट को इस ऐप्स में एक्सप्लेन भी किए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप्स में जो है सबसे पहले इंट्रो है, उसके बाद थ्योरी लेक्चर है, उसके बाद आपके लिए इस ऐप्स में क्या कहे तो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के साथ साथ इसमें एक्सपेक्टेड प्रश्न भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, जो संभावित प्रश्न है। चलिए मैं आगे टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। तो पौधों में जो गति होती है किस प्रकार से होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं आपको प्रकाश अनुवर्तन गति पढ़ाने वाला हूं। और प्रकाश अनुवर्तन गति होता क्या है? कहता है कि इसमें पौधे के जो अंग होंगे वो प्रकाश की ओर मोशन करेंगे। जब पौधे के अंग प्रकाश की ओर मोशन करेंगे, इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के गति को हम बाबू प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। यह गति जो है किसमें देखी जाती है? तो यह पौधे के तने में और पत्तियों में देखी जाती है, यह गति, यह मोशन, ठीक है। यानी कि तने के शीर्ष भाग में और पत्तियों में जो है स्पष्ट रूप से यह मोशन दिखाई देता है। यहां देख सकते हैं जो है पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से पौधों में प्रकाशानुवर्तन गति होता है। यानी कि एक विंडोज है, खिड़की है, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ एक विंडोज है, यानी कि यहाँ खिड़की है जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और देख सकते हैं ये पौधा जो है ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से सूर्य का प्रकाश पौधे के भाग पे पड़ा, पौधे के भाग पे नहीं भी पड़ेगा तो पौधे के जो शीर्ष भाग होंगे, तना होगा, वह उसी प्रकाश की दिशा में क्या करेगा? मोशन करेगा। देखिए यहाँ किया है ना, उसी प्रकाश की दिशा में मोशन करेगा और इसी मोशन को, इसी गति को प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसी गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। अब बात आती है कि कौन से भाग है पौधे के जो प्रकाशानुवर्तन गति को दर्शाते हैं। तो तने के शीर्ष भाग और पत्ती जो है वह स्पष्ट रूप से इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के गति को दर्शाते हैं। आशा समझ में आया होगा। चलते हैं अगले दूसरे गति की ओर और दूसरा गति है गुरुत्वानुवर्तन गति।
देखो बाबू, गुरुत्वानुवर्तन गति की बात करें तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के पास एक ऐसा पावर है, एक ऐसा एबिलिटी है जिसके कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करके रखी है। और इस पावर को, इस एबिलिटी को ग्रेविटी पावर भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। क्या पौधे के भी कोई पार्ट्स हैं जो गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शाता है? आप तो गुरुत्वानुवर्तन गति से ही समझ जाएंगे कि पृथ्वी के ग्रेविटी पावर की ओर कोई भी पौधा का अंग जब मोशन करेगा उसी को तो गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, कहता है कि पौधे के अंग, यानी कि इसमें पौधे के जो अंग होंगे वह गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, यानी कि गति करेंगे। और इसी गति को क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार इसका जो है प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे के कौन से भाग गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शाता है। आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन, जो पौधा का जड़ है वही ना गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शा रहा है, क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे की ओर मोशन कर रहा है। तो पौधे के जड़ जो है वह गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शाता है। ठीक है, पौधे के कौन सा भाग, जड़ जो है वह गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शाता है। समझ में आया होगा। देखिए क्या है कि जो ये क्या होगा, ये भी जलानुवर्तन गति को भी दर्शाता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए तीसरा जो है वो है रासायनिक अनुवर्तन गति। देखिए रासायनिक अनुवर्तन गति जो है वो क्या है। रासायनिक अनुवर्तन गति पौधे के कौन से अंग में देखने को मिलता है, ये बात जो है हम इसमें जानने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि यह रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है, रासायनिक उद्दीपन। रासायनिक उद्दीपन तो समझ रहे हैं आप। और कह रहा है कि प्रागन के समय प्रागकण जो परागकोश से प्रागकण निकल करके कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर आता है। और वर्तिकाग्र पर आने के बाद वर्तिकाग्र के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वह अपने प्रागकण को पहचान सके। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मेरा प्रागकण है तो उसी में रासायनिक क्रिया होता है, और रासायनिक क्रिया के दौरान वह जो है एक नली का निर्माण करती है, और वह नली प्राग नली कहलाती है, जो बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में इन करती है। तो जैसे बीजांड में इन करती है तो वहाँ क्या होता है, पौधे का मदा भाग होता है। ये आप जनन चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यह जो है मैं आपको बता दूं कि यही जो है प्राग वर्तिकाग्र जैसे ही रासायनिक क्रिया करेगी और एक नली बनाएगी, जिस नली को प्राग नली कहते हैं। यही प्राग नली जो है बाबू क्या है, तो किस प्रकार की गति को दर्शाता है, रासायनिक अनुवर्तन गति को दर्शाता है। देखिए हमारे ऐप्स पे जो है और भी आपको बहुत सारे यूनिक चीज देखने को मिलेगी। हमारे ऐप्स पे आपको आपके एग्जाम के बारे में बताया जाएगा कि आपका एग्जाम क्या है। आप उसमें दिए गए वीडियो को देख करके आप जानेंगे कि एग्जाम होता क्या है। एग्जाम में जो भी हमारा बुक है उसमें जो क्वेश्चन का डिवाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से जो है 100 मार्क्स के प्रश्न जो है वो बनते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से पढ़ करके हम 100 में 100 अचीव कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। वहां एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो मैं बता रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां आकर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि वहां टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था है। वहां आपको टेस्ट देने हैं, साथ ही साथ राइटिंग स्किल की भी व्यवस्था है कि आप किस प्रकार से अपने अक्षरों को सुधारेंगे, किस प्रकार से आप आंसर को लिखेंगे। अगर आपको आंसर आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, अगर 100 में 100, तो आप उसको लिखने का कौन सा वे अपनाएंगे। अगर आपको 80% याद है और बाकी याद नहीं है तो उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है उसे भी आप बना करके किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखे कि कुछ मार्क्स आपको मिल जाए। तो बहुत सारी मैंने बताई आपको कि फैसिलिटीज हमारे उस ऐप्स में दी गई है, और वो भी केवल आपके लिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा समय नहीं, आपका समय जो इस महामारी में, कोरोना महामारी में जो खत्म हुई है,
उसी समय को हमारी टीम ने एक छोटे से ऐप्स में बंद किया और उस ऐप्स में आकर के वहां से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमने इस ऐप्स में टोटल सब्जेक्ट को करने के लिए क्या किया, तो जितने भी अच्छे टीचर थे, एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 2, 3, 4 टीचर जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रखा गया, ताकि आपको आपके समय के अनुसार हमारे इस ऐप्स में सारे वीडियो मिल जाए, जिसे देख करके आप जो है पढ़ पाए, समझ पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। उसका एक ही पर्पस है, बस हमारी सोच है, हमारी टीम की सोच है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से फेस करोगे तो करोगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप डेफिनेटली करोगे वहां आकर के, क्योंकि वैसी सुविधाएं वहां है कि आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को आप अच्छे से फेस कर सकते हो। बात आती है कि YouTube की, तो मैंने बताया कि YouTube का कारण क्या था वीडियो नहीं देने का, लेकिन यहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है ना। यहाँ पे साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका निभानी है, पेरेंट्स को भी बताना है, पेरेंट्स को भी मैसेज मिलने वाला है कि उनके बच्चों ने ये नहीं किया, टेस्ट सीरीज को पास नहीं किया। तो इन सारी बहुत सारी जो है सुविधाएं हम आपके लिए इस ऐप्स में लाए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपको पता होगा कि रासायनिक अनुवर्तन गति क्या है। देखिए, जल अनुवर्तन गति की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया कि जलानुवर्तन गति होता क्या है। देखिए, जड़ ही जलानुवर्तन गति को भी दर्शाता है, क्योंकि निरंतर जड़ जो है वह जल की तलाश में मोशन करता है, गति करता है, और इसी गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पौधों के अंग का जल की ओर होने वाले गति जलानुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, कहा क्या कहलाता है? जलानुवर्तन गति कहलाता है। देख सकते हैं एक टब है जिसमें लकड़ी के बुरादे डाले गए हैं, और एक जो है गमला है जिसमें पानी रख दिया गया है, और उसमें एक बीज जो है अंकुरित है। तो उनके जड़ जो है वह पानी के की ओर क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। तो यह जो मोशन है पौधे के जड़ का, यह मोशन किस प्रकार के गति को दर्शाता है? तो यह किस प्रकार के? जलानुवर्तन गति को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और पौधों में रासायनिक और समन्वय के बारे में जानते हैं। कहता हुआ कि पौधों में रासायनिक और समन्वय कैसे स्थापित होता है। बात यहां आती है कि इसके लिए कौन जो है पदार्थ जो है वो जिम्मेवार है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स जो है वो जिम्मेवार है। पौधों में हार्मोन जो होते हैं वो 5 होते हैं, और उसी 5 हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ जो है हार्मोन्स ही ऐसा पदार्थ है जो कि इसमें समन्वय को स्थापित करता है ना। लेकिन कौन कौन सा हार्मोन्स है इसमें हम जानेंगे। देखिए, कहता है कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। मैंने बताया ना कि पादप हार्मोन यानी कि हार्मोन जो है ऐसा पदार्थ है जो पौधों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, और कह रहा है कि यह पौधे के विभिन्न अंगों में बहुत या कम मात्रा में पहुंच करके उपापचय क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित भी करता है और साथ ही साथ प्रभावित भी करता है। कौन? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कहने का रीजन इसलिए कि मनुष्य में भी हार्मोन स्रावित होता है। यहां बात हो रही है पादप हार्मोन की। ठीक है, तो मैंने बताया कि रासायनिक समन्वय को स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वह है हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन का क्या मतलब होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो आप देख सकते हैं कि एक जो छोटा सा बेबी प्लांट्स है, दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद वह प्लांट्स बड़ा होता है, धीरे धीरे फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो लेकिन बड़ा होने के रीजन में आप देखेंगे कि यह जो है इसमें वृद्धि जो है वह कंट्रोल मैनर में हो रहा है।
एक कंट्रोल मैनर में इसमें मोशन हो रहा है, लेकिन इसमें कंट्रोल मैनर को स्थापित करने के लिए हार्मोन से जो है पादप हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आइए हम समझाते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है वह पौधों में इस प्रकार के समन्वय को स्थापित करते हैं। देखिए, रासायनिक संगठन कहता है कि रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन, ठीक है, को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है हार्मोन्स को? तो 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन। यानी कि पहला ऑक्सिन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये 5 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पौधों में क्या करते हैं? तो रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। इस 5 हार्मोन्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, कैसे स्थापित होता है। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि हमारे इस जो प्रारोक्स ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा किया कि इस ऐप तक आप कैसे पहुंचे, हमारे इस ऐप्स को कैसे आप डाउनलोड करें और इस ऐप्स पे आकर के आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छा उड़ान दे सके, एक नई उड़ान दे सके, जिससे आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें। मेरे ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप प्ले स्टोर से जाकर के एक साथ प्रारोक्स, एक साथ क्या लिखेंगे? प्रारोक्स BACB, प्रारोक्स BACB आप एक साथ लिख करके प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप्स को आप डाउनलोड कर करके देखिए, इसमें जैसे ही ऐप्स को डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे जो है डेमो वीडियो देखने को मिलेंगे, ट्रायल वीडियो देखने को मिलेंगे, जो इसमें बहुत सारे शिक्षकों ने जो है अपने सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी पूर्वक से पढ़ाया है। तो उसमें ट्रायल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा और उसमें सभी सब्जेक्ट के अलग अलग जो है एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग जो है फैकल्टी के वीडियो मिलेंगे और उसमें प्रत्येक चैप्टर से आपको पहले तो लेक्चर में क्या मिलेगा? तो इंट्रो मिलेगा उस चैप्टर का, उसके बाद थ्योरी लेक्चर मिलेगा और थ्योरी लेक्चर के बाद आपको मिलेंगे उसी लेक्चर का फॉलो चार्ट, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि उस चैप्टर को जो है उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिन्हें हमने पढ़ा। उसके बाद उसी चैप्टर का आपको मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जिसमें मैं और हमारे टीचर जो है लेकर के आएंगे 2011 से 2020 तक के जितने भी उस चैप्टर से पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन, वो भी वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ उसमें आपको उस चैप्टर के एक्सपेक्टेड प्रश्न भी मिलने वाले, संभावित प्रश्न। इसमें 3 टाइप के आपको प्रश्न मिलने वाले, एक हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दूसरा मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तीसरा जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा और हमारे जो है विशेषज्ञ टीचर जो है आपको इंगित करेंगे कि यह जो प्रश्न है यह आपके एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना। तो इस टाइप के जो है एक्सपेक्टेड प्रश्न में जो है हम लेकर उपस्थित होंगे, हमारे टीचर लेकर उपस्थित होंगे। उसके बाद जो है आपको हमारे इस ऐप्स पे स्मार्ट नोट्स भी मिलेगा, जिन्हें आप पढ़ करके और भी अच्छे ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यह ऐप्स, बार बार मैं बोल रहा हूं कि यह ऐप्स आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया, आपके लिए बनाया गया, ताकि ये जो समय एक्सपेंड हुआ है महामारी में, कोरोना महामारी में, यह समय को इस छोटे से ऐप्स में जो है मैंने कैद करके आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है, ताकि आप यहां आकर के जो यह टाइम खत्म हुआ है आपके लिए, पठन पाठन की व्यवस्था स्थगित की गई है, आप हमारे इस ऐप से जुड़ करके इस कम समय में इस जो है ऐप्स के माध्यम से आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ऐप्स को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर से आप इसमें लिखेंगे एक साथ प्रारोक्स BACB क्लास 10, एक साथ लिखेंगे प्रारोक्स BACB, बस ठीक है।
और क्लास 10th लिखेंगे तो ये हमारा ऐप्स जो है आपके प्ले स्टोर पे आ जाएगा। साथ ही साथ जो है कि मेरे ऑफिशियल वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, जहां से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसके लिंक को जो है आप अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, तो उस माध्यम से भी आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर है आप एक साथ प्ले स्टोर से प्रारोक्स BSCB लिखे क्लास 10th और वह डेफिनेटली मेरा जो यह ऐप्स है उस प्ले स्टोर पे आ जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके आप इजीली हमारे ऐप्स तक पहुंच सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपके एग्जाम में एक अच्छा पर लग सकता है, एक अच्छा पंख लग सकता है, जिसके कारण आप जो है अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस आज के वीडियो को खत्म करता हूं और मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।